1980 में संजय गांधी की प्लेग रेस में डेथ हो गई और 1980s में ही वापस से इंदिरा गांधी की सरकार आई और इंदिरा गांधी ने अपने बेटे संजय गांधी का सपना पूरा करने के लिए मारुति मोटर्स लिमिटेड को नेशनलाइज कराया और फिर उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति को दे दी। और उस टाइम इंडिया में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि वो एक न्यू कार निकाल सके और 1982 में डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति जापान जाते हैं और सुजुकी कंपनी से एक एग्रीमेंट करते हैं। सुजुकी अभी के लिए 10% होल्ड करेगी और आने वाले 5 सालों में अगर उसे लगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है तो वो 40% तक जाएगी। मारुति मोटर्स लिमिटेड से हटाकर मारुति उद्योग लिमिटेड कर दिया गया। प्रॉब्लम एक और आती है कि अभी भी इतना फंड नहीं था कि वो अपनी पहली कार लॉन्च कर सके और इसलिए डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति एक आइडिया लाते हैं जो कि होता है एडवांस बुकिंग का। और वर्ल्ड में पहली बार उनके कहने पर एडवांस बुकिंग शुरू हुई और उन्होंने कहा कि एडवांस बुकिंग के पैसों पर हम 7% इंटरेस्ट देंगे लोगों को। और जब एडवांस बुकिंग करना शुरू किया गया तो 1 साल के अंदर अंदर 1,40 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। और फिर 1983 में मारुति अपनी फर्स्ट कार लॉन्च करती है जिसका नाम होता है मारुति 800, जो कि मार्केट में काफी अच्छी चलती है। और फिर 1984 में मारुति वैन लॉन्च होती है जो कि थोड़े टाइम तक तो अच्छी चलती है बट उसकी सेल वापस गिर जाती है, जिसका कारण था वैन में जो इंजन होता था वो ड्राइवर की सीट के नीचे होता था। इसकी वजह से लोगों के अंदर वहम यह था कि कभी भी इंजन फट सकता है। इसकी सेल वापस से बढ़ाने के लिए मारुति ने अपनी वैन को हटाकर मारुति ओमनी लॉन्च की और उसकी काफी ज्यादा अच्छी पॉजिटिव मार्केटिंग की और लोगों को भरोसा दिलाया कि कोई इंजन नहीं फटेगा। 1985 में मारुति जीप आती है जो कि इतनी अच्छी थी दिल्ली के कमिश्नर ने उसे पुलिस डिपार्टमेंट में यूज किया। उसे देखकर इंडियन आर्मी ने भी उसके 900 पीस ऑर्डर किए और उसके बाद तो मारुति ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो कार्स पे कार्स बनाती गई और बेचती गई और जैसे जैसे मारुति की ग्रोथ होती है सुजुकी अपने शेयर्स बढ़ाती जाती है। कहीं वो 40% होल्ड करती थी, आज वो 58% से भी ज्यादा होल्ड करती है और शेयर्स ज्यादा होने की वजह से 2007 में मारुति उद्योग लिमिटेड का नाम मारुति सुजुकी में कन्वर्ट हो गया। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग बिजनेस की बैक स्टोरी जानने के लिए मुझे फॉलो करो।